सबसे पहले सभी भाई को जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में जितने भी भाई नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका 14 और 15 को एग्जाम है, तो आज से अब लगभग एक दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो जितने भी भाई लोग का 14 तारीख को एग्जाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये PDF आज देने वाला हूँ इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। और जितने भी इसमें मैथ के क्वेश्चन, यानी कि आज की इस वीडियो में जितने भी मैथ के क्वेश्चन, आपके जितने भी मैथ के चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर से एक एक प्रश्न दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को देंगे आप लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। 100% है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ऐसे प्रश्न। और अगर आप लोग यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ पे एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न देंगे वो सारे के सारे आप लोग को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसका हल तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास उतना स्टूडियो में व्यवस्था नहीं है कि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर करके आप लोग को क्वेश्चंस वगैरह दिखा दे रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने मन से सॉल्व कर लेना और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। यहाँ पे हम सॉल्व करके इसको नहीं दिखा सकते, इसलिए हम सॉल्व करके नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उतना प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो चलिए आप लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन का जो हल है आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाना। तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है मैथ का, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 15% की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 10% की कमी की जाए तो प्राप्त संख्या का नया अनुपात बताना है। तो इसको आप लोग ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेना है और कितना अनुपात दिया गया है दोनों संख्याओं का, पहला है 5 दूसरा है 6। तो आप लोग को सबसे पहले ये मान लेना है कि माना पहली संख्या क्या है 500 और दूसरी संख्या 600 है। तो 500 लिख लेना है एक तरफ 600 लिख लेना है। और दूसरी पहली संख्या में बोला गया है 15% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 100 में कितने प्रतिशत, 15%। तो 115% हो जाएगा, बटे 100 कर लेना है। और 600 में भी इसी प्रकार सेम करना है। 600 में कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो 10% की, यानी कि 100 में से कितने घटा देंगे, 10% हानि हो रही थी इसलिए घटा देंगे। तो 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, 90 बटे 100 कर देना है। दोनों को सॉल्व कर लेना है, जो आएगा फिर उसी को काट देना है। काटने के बाद आपका जो उत्तर आएगा 115:108 के अनुपात में आएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP क्या था। तो प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए 668 रुपये में बेचने से, यहाँ पे भी बेचने की बात की जा रही है और यहाँ पे भी 492 रुपये में बेचने से, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर दोनों में बेचा जा रहा है तो आप लोग ये सूत्र लगा सकते हैं, CP = SP फर्स्ट और SP सेकेंड। SP क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। तो जो सेलिंग प्राइस है, जैसे कि SP फर्स्ट का मतलब यानी कि जो फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस है 668, उसको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 668 प्लस फिर उसके बाद SP सेकंड का मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारा सेकंड है यानी कि 492 है, उसको लिख लेंगे। और पूरे का बटा क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दोगे। भाग देने के बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP क्या था वो आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभय ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में रौनक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, यह पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है एक तरफ अभय और एक तरफ लिख लेना है रौनक। इसमें कहा गया अभय ने एक परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 20%। तो 20 लिख लेना है, 20% और प्लस कितना, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर अनुत्तीर्ण कह रहा है क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, +10। और रौनक को क्या कहा है, रौनक ने 35% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत, 35। उसके बाद जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने अधिक थे, 20 अधिक थे। तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसके बाद जैसे कि अब क्या कर लेना है, प्रतिशत को प्रतिशत वाले की तरफ भेज देना है, यानी कि जैसे +10 है इधर तो 10 जैसे रहेगा, फिर -20 उस तरफ है तो माइनस को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और इस तरफ से 20 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 35 - 20%। तो इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अब चलो अगले स्टेप में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे थे 10 + 20
इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 35% माइनस 20%। तो इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे अब इसको जोड़ेंगे 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इक्वल टू 35 माइनस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15% आ जाएगा। अब इसी को क्या कर लेना है, काट लेना है। 15 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 1% का मान कितना आ रहा है, 2 अंक आ रहा है। 1% का अंक कितना आ रहा है, 2 अंक आ रहा है। तो अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि जैसे 20% अंक प्राप्त किया, कितने अभय ने प्राप्त किए थे, 20%, और पास होने के लिए उसे कितने अंकों की जरूरत थी, 10 अंकों से वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 लिख लेंगे, 20% प्लस 10, और वहां पे क्या आया था, 1% का कितना आया था, कितने अंक, 2 आया था। तो यहाँ पे जैसे 20 लिखा है, 20% लिख लेंगे, और यहाँ पे 10 नंबर है। यानी कि जब 1% का अंक कितना आ रहा है, 2, तो 2 पंचे 10, कितने प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पे, 5%। तो इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 25%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया गया है। इस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जिस तरह हमने बताया उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। चलिए इसका हल देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि ए जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 6, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो कि जैसे ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 6 दूनी 12। ए समझ लो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और 12 गुना 12, यानी बी जो है उसी काम को एक दिन में कर रहा है। इन दोनों के बीच का पहले आ गया कि ए जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 2, बी उसी काम को एक दिन में कर रहा है। इन दोनों को जोड़ लो पहले, यानी कि ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में करेंगे, और एक एक 2, यानी कि दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। दोनों लोग मिल करके उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3। तो तीनों 3 जो आया है यहाँ पे, यानी कि 12 काम करना है, तो 12 से यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ के इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो 3 चौके 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितने दिन में, 4 दिन में। और 2 से भी क्या कर देना है, इसी में गुणा कर देना है 4 से। जितना इस तरफ से गुणा करोगे, यानी कि 4 से गुणा कर रहे हो, तो इस तरफ भी 4 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2 चौक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 दिन में क्या करेंगे, दोनों मिल करके काम करेंगे। अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से ना समझ में आया हो तो आप लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और हर 2 किलोमीटर के बाद 5 मिनट आराम करता है। 18 किलोमीटर की दूरी तय करने से उसे कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है, इसलिए आप सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 साल है। 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु बताना है। ये सब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जितने भी आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो आप लोग को 100% कह रहे हैं कि वहाँ पे एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग अच्छे से जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे सारे सॉल्व कर पाओगे। तो इसको भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, अच्छे तरीके से देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 48, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या यानी बीच वाली संख्या बताना है। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन इसका दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो उसी दर पर उसे 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप लोग ये सूत्र लगा लेना। इसका राइट आंसर आपको निकल के सामने आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1210 रुपये हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। PRT सूत्र लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग
मीटर है उस वर्ग का क्या बताना है, परिमाप बताना है। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू, ये सूत्र लगा देना है, परिमाप आपका निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दी गई संख्याओं 10, 8, 2, 9, 4, 15 का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए अधिकतम संख्या माइनस क्या कर देना है, न्यूनतम संख्या, यानी कि सबसे जो बड़ी संख्या है उसको ले लेना है 15 और जो सबसे छोटी संख्या है उसको ले लेना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारा 2 है, तो यहाँ पे 15 और 2 को घटाने पर क्या आ गया, 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिसर। यहाँ पे अधिकतम संख्या का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है और न्यूनतम का मतलब सबसे कम, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो पूरक कोण 3x + 5 डिग्री है और x + 1 डिग्री है तो x का क्या करना है, मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे सरल करने के लिए, तो 18/3 + 4 × 2 - 1 का मान क्या होगा। बॉडमास के नियम के अनुसार आप लोग इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 8 है और उनके वर्गों का अंतर 136 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को। अगला प्रश्न है आपका, यदि cos θ = 8/17 हो तो cosec θ + cot θ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है इसका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है, तो आप लोग ये प्रश्न देख सकते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग जितने भी आज के इस वीडियो में क्वेश्चन दिखाए गए हैं अगर अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।